हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री को करने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इससे हर एग्जाम में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन श्योर आते ही आते हैं, जो इसलिए ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 4-5 नंबर किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है आपके रैंक को इम्प्रूव करने में। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें हिस्ट्री को कवर किया है। याद रखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है मिक्स टाइप से बनाया गया है। कुछ मॉडर्न है, कुछ एंसेंट है, कुछ मेंडिवल इंडिया से क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको 1 से 3 नंबर तक का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। यह था ऑप्शन से बल्लाल सेन, सामंत सेन, विजय सेन, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा सामंत सेन। याद रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कि वंश के संस्थापक या फिर किसी राजगद्दी के कोई स्पेशल हेड होते हैं, जैसे कि खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुग, ठीक है, या फिर मोहम्मद तुगलक। ये सब जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो वंशों के संस्थापक होते हैं वो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा गोपाल। गोपाल जो थे उन्होंने पाल वंश का संस्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजयपाल कहाँ के संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे। ऑप्शन से अजमेर के, भरतपुर के, अलवर के, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, अजमेर के संस्थापक कौन थे, अजयपाल। एक याद रखिएगा, जो शहरों के संस्थापक होते हैं, जैसे अजमेर हो गया, ठीक है, उसके बाद दिल्ली हो गए, ठीक है, या फिर बात की जाए तो पाटलिपुत्रा हो गया। ये सब जगहों के जो संस्थापक होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। ऑप्शन से हर्ष, धर्मपाल, विजय सेन, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो इनका नाम है धर्मपाल। ठीक है, ये पाल वंश से बिलोंग करते थे। किस वंश से, पाल वंश से। इन्होंने निर्माण करवाया था विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का, जो कि बिहार में पड़ता था। आगे बढ़ते हैं। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। तो इसका जवाब होगा देवगिरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलोरा गुफा का निर्माण कराया था। ऑप्शन है चोल साम्राज्य के राजाओं ने, या पल्लवों ने, या पालों ने, या राष्ट्रकूटों ने। सही जवाब होगा राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूटों ने निर्माण करवाया था एलोरा गुफा का, जो कि कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। याद रखना कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। तो पल्लवों की, सॉरी, राजधानी नहीं होगा, भाषा, राजभाषा क्या थी। ऑप्शन है प्राकृत, संस्कृत, तमिल, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा सही जवाब होगा संस्कृत। पल्लवों की भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। आगे बढ़ते हैं। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन से ग्रामीण सभा के लिए, लंका से व्यापार के लिए, या धार्मिक सभा के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो सही जवाब वो ग्रामीण सभाओं के लिए फेमस था चोल युग। चोल युग अपने टाइम में उनकी जो ग्राम सभाएं होती थी वो काफ़ी ज़्यादा विख्यात थी, क्योंकि उसमें अधिकतर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया जाता था। अगला है, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है या कौन थे। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन से आदित्य, विजयालय, विजयालय, राजेंद्र, या राजाराज। तो सही जवाब होगा विजयालय। विजयालय के द्वारा स्थापना किया गया था चोल साम्राज्य का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी। तो यह होगा काकतीय वंश के। आगे बढ़ते हैं।
किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इक्ता का मतलब होता है ग्राम या छोटे छोटे गांव, ठीक है। तो ये चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, तो ये माना जाता है मोहम्मद गौरी को। याद रखिए मुस्लिम राज पूछा है, ना कि मुगल वंश पूछा है। तो मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये किया गया था मुबारक शाह खिलजी के द्वारा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे, कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे इब्राहिम लोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? यहाँ बात हो रहा कब का, तो ये हुई थी 14वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी में। आगे बढ़ते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी थी, तो ये थी गुलबर्गा। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो ये पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे कृष्णदेव राय ने, ठीक है, क्योंकि इन्हें पुर्तगालियों की शक्ति का अंदाजा हो गया था, उनका जो नेवी था वो काफ़ी तगड़ा था, ठीक है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो ये थे फिरोज तुगलक, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो ये थे सिकंदर लोदी। याद रखिए कि इब्राहिम लोदी कौन थे? लोदी वंश का आखिरी शासक थे। आगे बढ़ते हैं। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो ये थे तुर्कियों का हाथ था। सत्ताच्युत मतलब होता है सत्ता से हटाने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसने भूमि नापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो ये किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो ये करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। याद रखिएगा इसमें बलबन जो है, बलबन किस लिए फेमस था? अपने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के चलते, रक्त और लौह की नीति के चलते, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रक्त एवं लौह की नीति के चलते। आगे बढ़ते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। याद रखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो मोहम्मद गौरी संस बनी वंश का शासक था, याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, JL नेहरू के द्वारा, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो ये थे सरदार पटेल, ये एक कैबिनेट मिशन के योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। आगे बढ़ते हैं। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो ये थे के रामकृष्ण पिल्लई, ठीक है। ये स्वदेश वाहिनी नामक
पत्र के समाचार पत्र के संपादक थे। आगे बढ़ते हैं। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ये किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था, इसलिए इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस सम्मत पर आधारित है? तो ये शक सम्मत पर आधारित है। भारत का जो राष्ट्रीय पत्र है वो श्वेत पत्र होता है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी डेट फॉलो करती है वो शक सम्मत को ही फॉलो करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया गया था विनोबा भावे के द्वारा, भूदान आंदोलन। आगे बढ़ते हैं कि लाख बख्श खान के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि लाखों में दान करता था इसलिए इसे लाख बख्श खान भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक, जो दिल्ली का पहला सुल्तान बना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो ये किया गया था कल्लर के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। इसने अपनी पुस्तकों में महमूद गजनवी के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। इन्होंने मूल्य को नियंत्रण करने का काफ़ी ज़्यादा कोशिश की और बाजार में नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए नए नए कानून भी बनाए थे। आगे बढ़ते हैं। राज संबंध में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उलेमा जो होते हैं वो धार्मिक गुरु होते हैं, उन्हें उलेमा कहा जाता है। उनके दखल का विरोध किया गया क्योंकि जो उलेमा थे वो सरकार के या सुल्तान के जो भी राज्य संबंध होता था उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करते थे, तो उसका विरोध किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब के खोखर के विरुद्ध, ठीक है। पंजाब में एक खोखर नाम का जगह है, उसके विरुद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की संस्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा, ठीक है। इन्होंने अभिनव भारत नाम की एक संस्था बनाई थी जो कि अंग्रेज विरोधी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये कहा गया था सरोजनी नायडू के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत के फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो ये आ गई थी नरम दल वालों के हाथ में, ठीक है। याद रखिए जब सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी, एक गरम दल और एक नरम दल, ठीक है। तो जो कांग्रेस मेन थी वो किसके हाथ में थी? नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरविंद घोष का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। आपको कमेंट में बताना इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये इसकी स्थापना की गई थी नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? तो ये बना था स्वदेशी आंदोलन का, जो कि बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। इन्हें भारतीय अशांति का जनक के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो ये थे लाला लाजपत राय, जिसमें लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो ये था लोथल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हुआ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो ये कहा था जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर एक जो था वो कला प्रेमी था। ठीक है, इसके काल में मुगल कला जो थी अपने चरम उत्कर्ष पर थी। ठीक है, तो जहांगीर एक बहुत बड़ा कला प्रेमी था, उसने कहा था कि जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये जहांगीर के शासनकाल की काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो ये कहलाता है शाहजहां का काल, क्योंकि उसने अपने शासनकाल में संगमरमर से ताजमहल बनवाया मतलब कि, और लाल किला भी बनवाए थे। ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस मॉन्यूमेंट है इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की? तो ये शुरू करवाया गया था शेरशाह के द्वारा। अगला है राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो ये थे मेवाड़। मेवाड़ के राजाओं ने कभी भी अकबर की संप्रभुता, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। सेकंड की बात की जाए तो 1556 में। आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो ये बनवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, जो कि पाकिस्तान के पेशावर तक जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना ही था फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने कुछ 60 क्वेश्चन किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे हमको ऐसा लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन अगर इसी टाइप के आप वीडियो आप भी देखते रहते हैं जो कि भविष्य में हमारे चैनल पर अपलोड होंगे, तो हम आपको एश्योर कर देना चाहते हैं कि आपके 4 से 5 नंबर तो श्योर शॉट एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे। हर एक एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहे कि आप पूरा वीडियो को देखिए हो सके तो, और वीडियो को स्किप किए बिना 1.5x पे आप करके देख लीजिए ताकि आपका समय बचे, या 1.2x करके देख लीजिए ताकि आपका समय बचे। ठीक है, और हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।